औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि प्रकृति में अनेक तत्व एक से अधिक समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन का देख लो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कार्बन का देख लो, क्लोरीन का देख लो। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अधिक समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक के रूप में पाए जाते हैं। अब इन समस्थानिकों की उपस्थिति और उनकी आपेक्षिक बाहुल्यता, जिसे हम लोग प्रतिशत उपलब्धता को ध्यान में रखकर किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान परिकलित किया जा सकता है। इस कार्बन के कितने समस्थानिक है? 3, 6C12, 6C13, 6C14। अब हमें देखना है, आप एनसीईआरटी बुक्स को लेकर के जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ें या जब भी मैं पढ़ाऊं, आप अपनी बुक्स को अपने पास रखिए, क्योंकि मैं जो भी चीजें आपको बताने का प्रयास करता हूं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ाऊं। अन्य बुक का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी ना करूं, ये मेरा प्रयास है। क्योंकि मुझे ये पता है या मैं जानता हूं कि आपके जो भी प्रश्न आएंगे वो इसी एनसीईआरटी के पृष्ठों से ही आपको मिलने वाले हैं। अदर इधर उधर से कहीं भी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो यदि आप इधर उधर से देख रहे हैं तो मेरी आपसे यही एक सलाह है कि अभी जब तक आप बोर्ड एग्जाम में हो या देना है, तब तक आप सिर्फ एनसीईआरटी को देखें। ठीक है, तो आप अपनी बुक्स को अपने साथ रखिए और देखिए, उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी। तो ये देखें, कार्बन के 3 समस्थानिक हैं जिनकी अपेक्षिक बाहुल्यताएं और द्रव्यमान निम्न है, यानी कि तीनों को 6C12, 6C13, 6C14 हमने कहा। अब यहाँ पे हमने इसको ले रखा है, एक में कॉलम बना लीजिए, आप 3 कॉलम बनाइए और 3 कॉलम में एक में लिखिए समस्थानिक, दूसरे में लिखिए अपेक्षिक बाहुल्यता प्रतिशत में, और तीसरे में लिखिए U में परमाणु द्रव्यमान। तो हमने अभी देखा कि 6C12, 6C13 और 6C14, एक आप 6C12 लेंगे, एक 6C13 लेंगे और एक 6C14 लेंगे। तो 6C12 का अपेक्षिक बाहुल्यता 98.892 और 13 का 1.108, 14 का 2 × 10 का पावर -10। ठीक है, अब इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। U में इसका कितना होता है? तो 13.00335 और इसका होता है 14.00317। इसको आप सिस्टमेटिक कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब हम इस आंकड़ों की सहायता से कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। चलिए करके देखते हैं। तो जब भी औसत की बात आती है तो हमें एक चीज समझना है, क्योंकि अब हमें यह जानना है कि हमारे प्रकृति में कार्बन जो भी मौजूद है उसकी जितनी मात्रा है, हम मान लिए कि 100% कार्बन में कार्बन 12 98.89% है, कार्बन 13 उसी 100 में 1.108% है और कार्बन 14 उसी में 2 × 10 है। यानी हम देख रहे हैं कि सबसे कम ना के बराबर ये कार्बन 14 है, और इसे हम प्राय रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप्स भी बोलते हैं। ठीक है, एकदम ना के बराबर, यानी कि सोचो कितना सूक्ष्म। इसको आप -10 को 2/10 पर 10 जीरो आप लिख करके देखो कि यह कितना छोटा मान है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 3 यहाँ पे इसके समस्थानिक हैं, तो तीनों में 100% कार्बन में सबसे अधिक फीसदी जो कार्बन है वो कार्बन 12 की है। यही रीजन है कि वैज्ञानिकों ने मानक इसे ही माना। उस प्रश्न का आंसर आपको समझ में अब आना चाहिए। ठीक है, इसके अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण ही कार्बन 12 को ही लिया गया। ठीक है, उसके बाद इसकी भी मात्रा कम है और इसकी ना के बराबर है। ठीक है, तो हमने इसकी अपेक्षिक बाहुल्यता देखा, 100% कार्बन में इसकी संख्या देखा और इसका परमाणु द्रव्यमान भी U देखा। अब इससे हम औसत परमाणु द्रव्यमान की चर्चा करें तो औसत परमाणु द्रव्यमान के लिए हमें क्या करना होता है? तो 98.892 का प्रतिशत यानी कि बटा 100 कैसे लिखेंगे? 98.892/100
100 इंटू 12 U प्लस इसको भी ऐसे ही करेंगे, यानी 1.108 बाई 100 और इंटू कितना होगा भाई, तो ये 13.00335 यहां लिखेंगे। अब पुनः उसके आगे हमने प्लस लिखा, इसको आप अलग लिख लीजिएगा और फिर प्लस करके इसको लिखेंगे 2 इंटू 10 का पावर -10 बाई 100 इंटू ये 14.00317। ठीक है, अब जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये पूरा इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12.11 के आसपास, यानी 12.011 U के आसपास प्राप्त होगा। 12.011 U कार्बन की औसत परमाणु द्रव्यमान कितना हमें मिला, तो 12.011 U। आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो इतना कि उपरोक्त आंकड़ों से हमें कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान यहां हम लोग नोट कर लेंगे 12.011 U यूनिफाइड एकीकृत द्रव्यमान जिसे कहते हैं, AMU का शॉर्ट फॉर्म है, मिला। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अन्य तत्वों के लिए भी औसत परमाणु द्रव्यमान का परिकलन हम कर सकते हैं इसी मेथड से। ठीक है, अब एक बात जो मैंने अभी बताया कि आपके पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में, यानी कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें इसी औसत परमाणु द्रव्यमान ही मिलेगा। यानी कि हमने लिख भी दिया है कि तत्वों की औसत सारणी में विभिन्न तत्वों के दिए गए परमाणु द्रव्यमान उन तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान होते हैं। ये चीजें मैंने दिखाया कि जितने भी यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान इस टेबल में मिलेंगे, इसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसमें औसत परमाणु द्रव्यमान ही हमें देखने को मिलेंगे। अब इस तरह से हम लोगों ने औसत परमाणु द्रव्यमान को सीखा। अब हम जानेंगे आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग आणविक द्रव्यमान को पढ़ेंगे। हेडिंग बनाइए, आणविक